परम आदरणीय आए हुए समस्त नौटंकी देखने या सुनने वाले भाइयों को सबको हमारी तरफ से प्रणाम पूछे बाबू। और साथ ही साथ आप सबसे हम अपना और अपने परिवार का परिचय बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। बाबूजी, मैं जिला पटना ग्राम प्रेम नगर का रहने वाला हूं। मेरा नाम रमेश है बाबू। मेरा नाम रमेश और मेरे बाबूजी का नाम राम जस किसान है। मुझसे छोटा भाई जिसका नाम राहुल है, राहुल इस वक्त जिला इलाहाबाद थाना नवाबगंज में पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से तैनात है। राहुल की पत्नी का नाम राजकली है। एक बहन है जिसका नाम रंजना है बाबू। रंजना इस वक्त पटना शहर में पढ़ाई कर रही है। मैं भी सोच रहा हूं कि मेरी बहन पढ़ लिख करके एक अच्छे पोस्ट पे जाए जिससे हम और हमारे परिवार वालों का नाम रोशन हो। मेरी पत्नी है जिसका नाम रेखा है। मैं अपनी पत्नी रेखा के साथ अपनी ससुराल बीरापुर में नवासा रहता हूं। मैं भी एक अच्छा खासा इंसान था बाबू। पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह किया मालिक, ऐसा कौन सा गुनाह किया कि जब से मेरी बीवी रेखा के पेट में बच्चे के से आया तब से मालिक मेरे दोनों मेरी पत्नी रेखा मेरी बहुत सेवा करती है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हे मालिक, जिसको पत्नी मिले तो रेखा जैसी सबको मिले। मैं थोड़ी देर बैठकर रेखा का इंतजार करता हूं। रेखा आएगी तो जरूर मुझे खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। और कहिए भैया। क्या बताऊं, हाँ भैया। देख तो रहे हो मालिक मुझे इस तरह से कर दिया है। जरूर भैया। देखिए भैया, चलिए हम लोग बैठकर थोड़ी देर बहन को इंतजार करते, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे भैया। ठीक है मेरे भाई। हाँ भैया। देखिए भैया, हम लोग थोड़ी देर भाभी कर बैठ कर इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे हम लोग। भैया नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। और बताओ भैया क्या हाल चाल बा भैया? और तो सब ठीक है, अपना सुनाओ। भैया अगर आपके चेहरे पे उदासी देखता हूँ भैया, मैं आपके चेहरे पे उदासी नहीं देखता भैया। देखो भैया, ये जीवन है, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम भैया। दुख सुख आता जाता रहता है भैया। मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ भैया। ये जो हमारे दूर दराज से नौटंकी कला के प्रेमी भाई आए हुए हैं, कह रहे भैया से कुछ बाबा साहेब के विषय में 2 लाइन कुछ सुनवा दीजिए भैया। बाबा साहेब के विषय में कुछ कहती। पेश है एक छोटा सा कहरवा। क्या बात है। राम जी राम पिताजी माता भीमा माई जन्माई घर में सुंदर
आगे हमारे प्रमादिनी श्रीमान रविशंकर गौतम जी, जो कि भीम आर्मी के सदस्य बाबूजी, 11 रुपए बाबा साहब की सुनते हुए जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जी। राम चौकी से चल कर आए हैं बाबा साहब की सुनते 21 रुपए का पुरस्कार जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। और साथ ही साथ हमारे प्रमादिनी श्रीमान राम नरेश प्रजापति साहब, ए बाबा साहब की सुनते हुए 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद पहुंची। और आगे हमारे परम आदरणीय बड़े सम्मानित बाबूजी, आगे हरिराम जो कि कुंदाहा के निवासी साहब, ए बाबा साहब को गीत को सुनते खुश होकर 11 रुपए दे रहे हैं। पार्टी के तरफ से बार बार नमस्कार पहुंचे। जो गुड़िया रानी का जन्मदिन यानी बर्थडे था, उनके नाना जी आपके मुसीबत और दुख देखते हुए और बाबा साहब की सुनते 21 रुपए का पुरस्कार जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय संविधान। बड़ी मुसीबत से बाबा शिक्षा स्कूल में पाए, प्रमादिनी श्रीमान रविशंकर बाबूजी, जो कि भीम आर्मी के सदस्य
बाबा साहेब की सुनते ही 11 रुपए का पुरस्कार जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय पहुंचे। अपने बलबूते जग में नाम कमाए, आई एक नंबर में उनकी रही पढ़ाई, जन्माई घर में सुंदर लाल। जन्माई घर में सुंदर लालना। मैं बाबा साहब के उपलक्ष्य में एक छोटा सा कहरवा सुना दिया। हाँ भैया। मैं थोड़ी देर बैठ करके अपनी पत्नी रेखा का इंतजार करता हूँ। रेखा आएगी तो जरूर मुझे खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी। हाँ भैया, जिस गुड़िया रानी का जन्मदिन यानी बर्थडे था, जिनके उपलक्ष्य में प्रोग्राम हो रहा है, उनके मामा जी ये आपका मुसीबत देखते हुए 21 रुपए आपके लिए दे रहे हैं। बाबा साहब की सुनते हुए जय भीम नमो बुद्धाय पहुंचे। पूछे भैया, मैं बैठकर पवन अपनी पत्नी रेखा का इंतजार करता हूँ। ठीक है भैया, भाभी आएगी तो जरूर आपको खाना खिलाएगी। प्राणनाथ के पावन पवित्र कदमों में दासी रेखा का प्रणाम। सब क्या हो नाथ? खुश रहो रेखा। रेखा स्वामी, तू आज आ बात गई क्या रेखा। है? आज बात क्या है जो कि आज आपका चांद सा चेहरा मुरझाया क्यों है स्वामी? मैं आपसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो रेखा, क्या कहना चाहती हो? क्या जानना चाहती हो रेखा? बोलो रेखा। सुनो स्वामी, ये आगे हमारे माननीय महोदय बड़े भाई, ये आगे धर्मराज के भाई, ये हमारे श्याम मणि भैया जो कि ग्राम ननवत के निवासी साहब, इस सीन को देखते हुए 21 रुपये दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार पहुंचे। मोर
मोरे बाके मोरे बाके हजारी मोरे आपको भूख लगी होगी ना, मैं खाना लेकर आई हूँ। सबसे पहले प्राणनाथ आप खाना खा लीजिए। रेखा, कहिए स्वामी। तू मेरे लिए खाना लेकर आई हो? जी प्राणनाथ। तो मेरी बात सुनिए रेखा। कहिए प्राणनाथ। पास जानती हो रेखा कि भगवान मेरे दोनों हाथों में कोड़ दे दिया है। आखिर मैं कैसे खाना खा सकता हूँ रेखा? कैसे खाना पी सकता हूँ? तुम्हें बताओ रेखा। रेखा, तू मेरा साथ छोड़ दो रेखा। स्वामी, यदि ईश्वर ने आपके हाथों में कोड़ दिया है, आप अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते प्राणनाथ, तो मेरी बात सुनिए स्वामी, मेरी बात
पतिव्रता नारी का धर्म होता है, एक पतिव्रता औरत का कर्तव्य होता है। मैं उसी तरह से निभाती रहूंगी और मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाती रहूंगी प्राणनाथ। देखिए रेखा, कहिए स्वामी। मेरी बात सुनिए रेखा। आया जीवन में गम, आया जीवन में गम, होता मेरा करम। ये आगे हमारे परम आदरणीय बड़े सम्मानित बाबूजी, ये आगे अजय कुमार भैया, अनिल कुमार फिनो बैंक के जो कि ग्राम हंसराजपुर के निवासी बाबूजी, ये साहब 200 रुपए से 101 रुपए दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से बार बार नमस्कार पहुंचे। रेखा, तुम्हें क्या मालूम रेखा? अरे रेखा, मैं जिसके पास जाता हूँ रेखा, तो लोग मुझसे दूर भागते, यही कहते हैं रेखा कि ये कोढ़ी है, ये मेरे पास आ रहा है तो इसका रोग मुझे भी हो जाएगा। मैं तो यही कहूँ रेखा, तुम मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। स्वामी, ये रोग छूने से नहीं होता, ये रोग छूने से नहीं होता प्राणनाथ। यदि ईश्वर आपको खुश रखेंगे तो आपकी सेवा में, आपके ही सेवा मुझे सारा सुख और सारा धन प्राप्त हो जाएगा। बस मैं आपको खाना खिला दूं प्राणनाथ। अगर ये छुआछूत की बीमारी नहीं है तो लाओ रेखा, मुझे खाना खिला दो, पानी पिला दो रेखा, क्योंकि बैठो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है प्राणनाथ। दिल में
हुआ स्वामी? रेखा, खाना तो मेरे गले में ऐसा फंस गया रेखा, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी अब यहीं पर समाप्त हो जाएगी। रेखा, नहीं प्राणनाथ, रेखा, एक बात मैं तुमसे बताना ही भूल गया रेखा। वह कौन सी बात है प्राणनाथ? आज मैं सो रहा था रेखा, आज मैं सो रहा था, ऐसा भयानक सपना देखा। सपना? हाँ रेखा, ऐसा भयानक सपना देखा कि जैसे अपने घर में किसी ने बाबूजी को मार कर जला दिया। प्राणनाथ, सपने कभी सच नहीं होते, सपने कभी सच नहीं होते। और रही बात बाबूजी की, बाबूजी का कुछ नहीं हो सकता प्राणनाथ, कुछ नहीं हो सकता। रेखा, मालिक करे रेखा तुम्हारी बात सच हो जाए, लेकिन रेखा कभी कभी सपने की बात सच होती है, कभी झूठ भी होती है रेखा। लेकिन रेखा मेरा दिल कर रहा है, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे मायके में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। हाँ स्वामी, मैं यही सोच रहा हूं रेखा कि तुम अपने ससुराल प्रेम नगर चलो, वहां पर तुम्हारी ननद है, तुम्हारी देवरान है, तुम्हारी बहुत सेवा करेगी, फिर मालिक तुम्हें कोई बच्चा दे देगा रेखा, तो हम दोनों वहां से वापस बीरापुर चले आएंगे। ठीक है प्राणनाथ, यदि आपकी इच्छा कर रही है कि चल करके बाबूजी का दर्शन करे, घर वालों का दर्शन करे, तो चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ प्राणनाथ। चलो रेखा, चलिए प्राणनाथ। क्या बताऊं, भाभी माने मुझे कह कर गई हैं, अगर मैं घर का काम नहीं करती हूँ तो भाभी में आएंगी, मुझे बहुत मारेंगी। मैं चलकर घर का सारा काम करती हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ? आज रंजना बिटिया कॉलेज काहे नहीं गई? जूठा बर्तन धोवत है। ए रंजना बिटिया, अरे रंजना बिटिया का कर दिया? अरे रंजना बिटिया ये जूठा बर्तन धोवे के कैसे? बाबूजी मत रोकिए, मुझे काम करने दीजिए। कॉलेज जाए से के मना किए से बिटिया बताओ। बता रही हूँ बाबूजी,